जय हिंद साथियों। हेलवा सीरीज़ में आपका स्वागत है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी पेड के लिए एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए, यही हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो गोला बनाते हैं। एक गोला ये है, एक गोला ये है। ये आपका क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, तर्कणा है। ठीक, इसमें जो है कितने हैं, 70% अभ्यर्थी हैं और इसमें कितने हैं, 80% है। ठीक, इतना समझ गए। अब जो बीच में कह रहा है इसमें कितने हैं, 55% है। अब ये बताओ, ये 70 है, ये बीच में टोटल ये 55 है, तो इस वाले जो गोला है इसमें कितना बचेगा। इसमें अगर हम 70 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए। 15 बचेगा, ये आपका 15 बचेगा। और 80 में से अगर हम 55 घटाएंगे तो 25 बचेगा। टोटल जो विद्यार्थी पास हुए हैं, जो भौतिकी में भी है और तर्कणा में भी है, उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 25 और ये 15, यानी कि 80 80 5, 80 10 90 90 5, टोटल कितने हो गए, 95। यानी कि 100% में जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से 95% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। कितने फेल हुए हैं, तो 100% टोटल थे, 100 में से अगर 95 लोग पास हो गए, ठीक है, 95, तो कितने बचे, 5% लोग ऐसे हैं जो क्या है, फेल हो गए हैं। विकल्प कौन सा सही होगा आपका, बी सही हो जाएगा। आगे देखिए ये सवाल, देखिए इसमें क्या कह रहा है। जब भी इस तरह के सवाल आए तो ये जान लो कि ये किसका है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। ठीक, अब इसका जो फार्मूला होता है इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं जल्दी में। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना ही होगा, बराबर। अब ये हो जाएगा, इसका जो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, प्लस बी स्क्वायर होता है, इतना समझिएगा। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी का मान निकालना है तो बड़े आराम से हम क्या करेंगे, इसको केवल, जब भी इस तरह के सवाल आए तो इसको केवल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 1 9 हो जाएगा, 5 2 7 7 1 7, 7 के साथ ही रहेगा, 7.9। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, ये सही होगा। ये सब हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ऐसा आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट इसको ऐसे कैंसिल करके आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें भिन्न बताना है, कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। इसके पहले वाले भी क्लास में हमने सबसे बड़ा भिन्न बताना सिखाया था आपको। तो ये देखो 13 बटे कितना है, 16 है, 13 बटे 16 है। गैप कितने का है, 3 का है। इसमें 7 बटे 8 है, गैप कितने का है, 1 का है। इसमें गैप कितने का है, देखिए 9 का है। इसमें गैप कितने का है, 63 है, फिर 80। इसमें गैप आपका 17 का है। देखो इसमें क्या करना है, जो हमारा हर है, हर को सब में समान कर देना है। जैसे ये 40 है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं 2 से गुणा करके इसको भी 80 कर देना पड़ेगा। 16 80, इसको भी 80 कर देना पड़ेगा। केवल हर की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 बटे 80 हो जाएगा। और ये हो कितना हो जाएगा, 7 बटे 80 हो जाएगा। और ये देखो जब भी गुणा करेंगे ऊपर नीचे दोनों में हम करेंगे, ठीक है। तो जब ये ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे, यहाँ देखिए 1 मिनट देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 5 बटे 5 से दोनों में गुणा करेंगे। इसे 10 बटे 10 से दोनों में गुणा करेंगे, 2 बटे 2 से दोनों में गुणा करेंगे। इसमें
कुछ नहीं करेंगे, नीचे है हर में 80 है तो 80 रहने देते हैं। इस देखो 13 पचे 65 हो जाएगा, 65/80 हो जाएगा पहला भिन्न। दूसरा कितना हो जाएगा, 70/80 हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा, 31 दूना 62/80 हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, 63/80 हो जाएगा। एक ये भी तरीका है भिन्न ज्ञात करने के लिए, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसमें देखो जिसमें अंश में जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा कितना है, 70/80 है, इसलिए कौन सा भिन्न सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, 7/8। 0 0 से आप काटेंगे तो 7/8 वैसे भी आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, अगला देखिए सेम उसी तरीके से है जो इसके पहले हम सॉल्व हल किए थे। ठीक, अब इसका जो फार्मूला होता है इसका ये होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इससे और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, यानी कि 66.73 माइनस क्या हो जाएगा, 4.38। अब घटाओ 13 में से 8, 8 5 13, यहाँ 6 बचा, 3 हो जाएगा। यहाँ कितना, 2.35, 2.35 कहाँ है, ए, विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो से अधिक कॉमन फैक्टर ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक के सिवा किसी से न कटे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या है, 61 है, 61 एक और खुद के अलावा किसी से नहीं करती है, तो 61 अभाज्य संख्या है। 61 के बाद कितना हो जाएगा आपका, 67 हो जाएगा। 67 के बाद कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 71 के बाद 73, फिर 79। ये आपके क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इनका हमें औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के, कितनी संख्या है, 5 संख्या है, इनको जोड़ के हम भाग दे देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए 9 1 10, एक एक यूनिट डिजिट पर जोड़ लेते हैं, और 7 3 10, 10 1 11, यानी कि 21, 21 के 1 हासिल करें 2। अब 7 7 1 7 2 7 3 21, 21 और 12, 21 21 2 23, 23 12 कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। हम किसने भाग देंगे, 5 से, 5 से भाग दीजिए, 5 सते 35, 0 फिर दशमलव, 5 2 10, 7.2, विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये देखिए, ये इसको हम ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। जो पहला ए है तो ए गुड़े ए हो जाएगा। इसको हम बी मानेंगे तो बी गुड़े बी हो जाएगा। तो यानी कि देखो सेम टू सेम वही फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, बटे में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, ए प्लस बी, यानी कि जो ए माने हैं और जो बी माने हैं इन्हीं को हमको क्या करना है, जोड़ देना है, बस तुम्हारा आपका काम खत्म हो जाएगा। 5 है, 5 5 10 के 0, फिर 1 के हासिल करने 1, ठीक, और 8 1 9 9 1 10 के 0 हासिल करने 1, फिर 8 1 9 9 1 10 के 0, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1000, विकल्प ए सही हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यूपी पेट में सवाल आएंगे, आप इनको ध्यान से करिएगा। क्या कह रहा है, 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र इतना है, ठीक है, 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र। ये सवाल देखिए, इसे हम बड़े ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र
कितनी है, 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो देखिए 4 खिलाड़ियों के जो औसत उम्र है इतनी है, ठीक। और 4 खिलाड़ी को जो उम्र है, ओरिजिनल उम्र एक एक की, वो कितनी है, उनका योग कितना है। यानी कि क्या लिखेंगे, 4 प्लेयर की कुल आयु, 4 प्लेयर की कुल आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 4 गुणे 18.5 बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 है ना, और 4 8 32, 32 34 हो जाएगा, 4 51 4, 4 3 7, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 74। एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं, 4 पंचे 20, 4 8 32, 32 4 और 32 2 34, 4 51 4 3 7, ठीक, इतना सही है। अब कह रहा है उनकी उम्र की जो प्लेयर हैं, इनके कोच हैं, वो हो जाते हैं, तो इनके जो औसत है उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जा रही है, 18। जब वो प्लेयर आ गए, इनके कोच आ गए, तो 18 में 20% की वृद्धि हो गई। 20% का मतलब 1/5, 1/5 कह सकते हैं, 120/100 भी कह सकते हैं। तो 20% का मतलब 1/5, अगर 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1/5 आता है। तो ये हो जाएगा, तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 15, 5 15 और 5 6 30, 3.6 आ जाए। सॉरी, इतना नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ये कह रहा है वृद्धि हो रही है ना, जब वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा 18.5 में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब 1/5, 5 में कितनी वृद्धि हो रही, 6, यानी 6/5 हो जाएगा। ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब हम यहाँ से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, 5 7 35, 3.7 गुणे 6, 6 7 42 पॉइंट 6 6 और 6 का 18, 18 4 22, 22.2 आ गया ये, ठीक। अब क्या कह रहा है, ये पाँचों का औसत है, पाँचों का औसत है, ठीक, पाँचों का औसत है, पाँचों का जब औसत है, अब कह रहा है कि पाँचों की जो उम्र है, टोटल उम्र वो कितनी है, यही हमें निकालना है। पाँचों की उम्र जो है, आयु, आयु निकालेंगे तो आयु बराबर हो जाएगा पाँचों की आयु, 5 की आयु, तो 5 गुणे 22.2 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11, 111 हो जाएगा। अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है कोच की आयु निकालना है। जब हमें कोच की आयु निकालना है, ये कोच सहित मिलके 5 हुए थे और वो 4 थे, तो कोच की आयु निकालने के लिए 5 में से 4 को घटा देंगे, चारों की एज को, तो ये कितना हो जाएगा, 111 माइनस 74, तो कितना बचेगा, बराबर, देखो 11 में से 4 गेन 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 7 गए 3, 37, 37 वर्ष आयु किसकी हो जाएगी, कोच की हो जाएगी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इसे समझिएगा, ये आपका 20 एवरेज है, आपका 20 क्या है, एवरेज है। अब इसका मतलब 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे, तो 20 के बाद कितना आएगा, 21, 21 के बाद कितना आएगा, 22, 22 के बाद कितना आएगा, 23, इधर कितना आएगा, 19, फिर आपके आ जाएगा 18, फिर आपका आ जाएगा कि 17। तो हमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमारा 23 है, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है कि 76 + 84 का स्क्वायर माइनस 76 माइनस 84 का स्क्वायर, ये इतना दिया है बटे 76 गुणे 84। जब भी इस तरीके क्वेश्चन है तो आप ये जान लीजिए, यहाँ देखिए, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ये हो गया माइनस, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ये,
फिर माइनस से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस में ही रहेगा लेकिन जब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस होता चला जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4ab। और नीचे क्या है, ये ए है, इसको हम बी माने हैं तो ए बी से ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपका कितना 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखिए, इसके पहले वाले भी इसी तरह से एक क्वेश्चन था, इसमें भी है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये है 9 है प्लस 4√5 है, 4√5 है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हमें तोड़ना है। ये देखो रूट में हम क्या करेंगे, 9 को हम ये लिख सकते हैं 5 + 4 लिख सकते हैं प्लस 4√5। इसको आगे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 × 2 × 5 √5। ये आपका हो गया। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा √5 + 2 का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर क्या बचेगा 2 + √5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प सी सही होगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है ये सवाल, इसमें कह रहा है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर क्या करना है, घटा दिया जा रहा है। उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि की गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमें बताना है। दुकानदार की आय, ये एक प्रकार से एक सीरीज का मेथड है, ए बी रूल है। तो ए बी का रूल ये कहता है कि ए प्लस बी प्लस, जब भी एक सीक्वेंस में आपके परसेंटेज दिए रहे ए प्लस बी फिर ए बी इंटू 100, ये टोटल परसेंटेज निकल के आता है। ठीक, अब यहाँ पे घट रहा है तो माइनस क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे, प्लस ये बढ़ रहा है पॉजिटिव में है तो प्लस 20 लिखेंगे, फिर प्लस ए का मान कितना है -30 है, बी का मान कितना है 20 है, बट कितना हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब यहाँ से देखो -30 में से 20 जाएंगे तो -10, और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 3 दूरी 6 हो जाएगा, -6 बराबर -16। माइनस है तो क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, यानी कि घटी हुई है। 16% क्या है घटा हुआ है। विकल्प ए सही होगा। अगला देखिए, किसान पत्र में मनोज की बचत का 1/3। ये सवाल गौर से पढ़िए क्या कह रहा है, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3, किसके, मनोज की बचत का 1/3। जितना सवाल कह रहा है उतना ही करो। 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। बराबर किसके है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी पी से कर देते हैं, इसकी बचत का कितना है आधा है। इतना समझ में आया, ये इतना कह रहा है। अब यहाँ पे हम इसका जो कंपेयर करते हैं तो मनोज और पब्लिक फंड ये बटे में आ जाएगा रेशियो के तौर पे, और ये 3 उधर जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो इसे हम रेशियो में चेंज कर देते हैं, ये हो गया। और ये कितना है 3:2 के रेशियो में। कह रहा है कि यहाँ ध्यान दीजिए, यदि उसके पास कुल बचत के रूप में कितना है 1,50,000 है, हमारा कुल बचत कितना है 5 है, 5 नहीं है बल्कि कितना है 1,50,000 है। 5 से काटो 5 3 15, कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ये कितने गुना हो जाएगा 30,000 गुना हो जाएगा, 5 के 30,000 गुना हो जाएगा, ये आपका ये 30,000 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है कि पब्लिक प्राइवेट फंड में कितने की बचत की है, तो पब्लिक प्राइवेट फंड में कितने की बचत की है 2 की बचत की है, 2 की नहीं है बल्कि कितने की है 30,000 की है। तो 30,000 का जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 60,000 आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है √5 - √3 / √5 + √3।
किसके बराबर है। इसका हम परमीकरण कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, जो हर होता है इसके विपरीत चिन्हों से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। -√5 -√3 अपान -√5 -√3। अब देखो ये तो a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 फिर √5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, √3 अपान में क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर। इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 3 माइनस 2√15 अपान कितना हो जाएगा, ये 5 - 3 इक्वल टू, यहाँ देखो 5 3 8 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 4 - √15 बचेगा अपान 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 4 - √15। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।